इसके अलावा हमने ये सीखा, जब हम यहां पर बना रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, जब हम यहां पर बना रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, तो हमने क्या सीखा कि सबसे पहले हमने सैलरी करना सीखा, कमीशन सीखा, हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना सीखा, हमने नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है वो सीखा। नेट प्रॉफिट कैसे करना है कि जो भी नेट प्रॉफिट दिया होगा उसमें जितने भी चार्ज होंगे वो सारे हटने चाहिए। इसके लिए हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमने सीखा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वैसे ही आप 11th क्लास में सीख चुके हो, बट इसके अंदर हमने कहा दो चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होंगी, 2 या 3, जैसे हमने कहा रेंट, या हमने कहा इंटरेस्ट ऑन लोन, या हमने कहा मैनेजर की कमीशन। ठीक है, इसको हमने हटाने का जो नेट प्रॉफिट निकला वही हमारा नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखेगा, पहली चीज। दूसरी चीज हमने कहा इसके अंदर सैलरी हो, कमीशन हो, जनरल रिजर्व हो, उसे कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने सीखा। अब हम सीखने वाले हैं नया टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाउ टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आखिर दिया ही क्यों जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसलिए दिया जाता है, देखिए मान लीजिए दो पार्टनर है ए और बी, और ए ने लगाया 50 लाख रुपए और बी ने लगाया मात्र 5 लाख रुपए। अब सोच के देखिए जो भी प्रॉफिट होगा दोनों को बराबर बांट दिया जाएगा। इससे एक दिक्कत ये हो रही है कि जिसने 50 लाख लगा रखे हैं उसे चुभेगा, उसे बुरा लगे। क्या बुरा लगेगा कि भाई हमने पैसा ज्यादा लगाया है और इस व्यक्ति दूसरे व्यक्ति ने जस्ट 5 लाख रुपए लगाए, मैंने 50 लाख रुपए लगाए हैं, और हम दोनों को बराबर की इनकम हो रही है, हम दोनों को प्रॉफिट बराबर का हो रहा है। इसीलिए उसको कंपनसेट करने के लिए कि जो भी उसको अगर वो पूंजी कहीं और लगाता मान के चाहिए तो उसे कहीं ना कहीं कुछ इंटरेस्ट मिलता, कुछ रिटर्न मिलता, तो वो रिटर्न को हम कंपनसेट करने के लिए उसे जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं उसी के लिए हमें देना पड़ता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसीलिए पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लॉज आया कि पार्टनर ने जो कैपिटल दी है उसको कंपनसेट करना है। उसको कंपनसेट करने के लिए जो भी पैसा पूंजी लगाई है पार्टनर ने वो व्यर्थ न जाए, उसके दिमाग में इस तरह का ख्याल ना आए कि मैंने जो पैसा लगाया है उससे मुझे नुकसान हो रहा है, इसलिए उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। तो सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसलिए दिया जा रहा है कि जो उसकी पूंजी है उसको कंपनसेट करना है, पहली चीज। अब बात करते हैं कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां आएगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, डेबिट साइड। ठीक है जी, वो हमें बात समझ में आती है। अब पढ़ते हैं, कह रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या एक एप्रोप्रिएशन है, ये हम सीख चुके हैं, बट क्या इसे हमेशा एप्रोप्रिएशन माना जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर टाइम एप्रोप्रिएशन नहीं होगा। रीजन बीइंग, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है, कैप मानना है, तो उसे हम कहां दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, फिर उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। यहां तक क्लियर है बात? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमेशा रखा जाएगा जब तक क्वेश्चन नहीं कहेगा। तो ऑलवेज ये माना जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एप्रोप्रिएशन है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है जब तक क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं है। बट अगर इंफॉर्मेशन दी हुई है इसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है, उस केस में ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है जी, कहता है पार्टनरशिप डीड अलाउज इट और पार्टनर्स हैव एग्रीड, अगर पार्टनर एग्री हो रहा है, डीड में लिखा हुआ है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। फर्म हैज अर्न्ड प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हैज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और कंपनी के पास, फर्म के पास प्रॉफिट कमाया हुआ है, वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इनफ पैसा है उनके पास। इन केस ऑफ लॉस, ये हुई बात, लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है, बट दिया जाएगा लॉस के केस में भी अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, अगर ये एप्रोप्रिएशन नहीं है। आपको बिल्कुल क्लियर करना अपने माइंड में कि अगर एप्रोप्रिएशन है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ और सिर्फ तभी देंगे जब कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को या फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बट लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। बट अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जा रहा है, यानी कंपलसरी खर्चा माना जा रहा है, इस केस में चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, आपको उसे देना ही होगा। ठीक है जी, समझते हैं। लिखा हुआ है इट इज अलाउड फॉर द पीरियड कैपिटल रिमेन्स इन द बिजनेस, जितने टाइम के लिए अपनी कैपिटल लगा रखी है उतने टाइम का ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उससे न कम मिलेगा ना ज्यादा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अज्यूम्ड टू बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड whether firm earns profit or incurs loss during the year। तो बोल रहा है अगर वो कह रहा है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना है तो इस केस में आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट,
चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस, और उसे कहां दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज चार्ज्ड ऑन ओपनिंग कैपिटल इफ देयर इज नो एडिशनल कैपिटल एंड ड्रॉइंग। जनरली क्या होता है, देखो आपने 1 जनवरी या 1 अप्रैल में पैसा लगाया, 1 लाख रुपए लगाया, आपका पूरे साल उतना ही पैसा रहा तो आपका 10% इंटरेस्ट बनता है। हमने कहा 10,000 रुपए दे देते, 1 लाख का 10% 10,000 बनता है। पर सोच के देखिए कि आपने स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए लगाया और बीच में आपको लगा कि बिजनेस को जरूरत है, आपने 50,000 रुपए और बिजनेस में डाल दी, फिर आपने 50,000 रुपए और बिजनेस में डाल दिए, हो सकता है आपने 20,000 रुपए बिजनेस से निकाल भी लिए। अब इसमें क्या होगा कि जो कैलकुलेशन होगी इंटरेस्ट की वो होगा टाइम, कितना टाइम आपने कैपिटल को बिजनेस में रखा, उस पीरियड के हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे 1 अप्रैल को आपने पैसा लगाया 1 लाख, 1 अप्रैल को 1 लाख रुपए लगाया, मान लेते हैं आपने 1 अप्रैल को लगाया 1 लाख, ठीक है जी। उसके बाद आपने अप्रैल के बाद लगाया 1 जुलाई को पैसा लगाया आपने 10,000, उसके बाद 1 जनवरी में लगाया आपने अगले साल, वो लगाया आपने मान लीजिए 50,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। कैसे करेंगे? ये 1 लाख तो पूरे साल रहा, इस 1 लाख का 10% हुआ 10,000। ये 10,000 जो है आपका सिर्फ और सिर्फ कितने महीने रहा? जुलाई से लेकर मार्च तक हुआ 9 महीने। तो 10,000 का 10% वैसे बनता 1,000, पर 9 महीने का बनेगा 750 रुपए। इसी तरह 50,000 रुपए जो आपने लगाया वो जनवरी में लगाया तो 3 महीने के लगाया, 50,000 का 10% 5,000 होता है, लेकिन 3 महीने का हुआ 1250। तो इन सबको जोड़ेंगे हम तो हमारा 12,000 रुपए का इंटरेस्ट बनता है। तो हमें कह रहे जितने टाइम पीरियड आपने कैपिटल बिजनेस में रखी, सिर्फ और सिर्फ उतने टाइम पीरियड का आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है जी। इफ ईदर एडिशनल कैपिटल ड्रॉइंग इज देयर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द यूज पीरियड, कितने टाइम आपने कैपिटल को रखा है बिजनेस में, कितने टाइम आपकी कैपिटल यूज की जा रही है बिजनेस के द्वारा, उतना ही इंटरेस्ट आपको बिजनेस पे करेगा। इफ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है ओपनिंग कैपिटल दी ही नहीं, सीधे लिखा हुआ है कि एंड में इतनी कैपिटल दी, तो एंड की कैपिटल पर नोट कर लीजिएगा ये बात, एंड की कैपिटल पर, क्लोजिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट कभी भी कैलकुलेट नहीं होता है। नोट इट कि क्लोजिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। इंटरेस्ट विल नॉट बी कैलकुलेटेड ऑन क्लोजिंग कैपिटल। यू हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, यू हैव टू कैलकुलेट एडिशनल कैपिटल, यू हैव टू कैलकुलेट ड्रॉइंग इफ एनी, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। बट क्लोजिंग कैपिटल पर कभी भी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। अब सवाल आता है कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालें? तो सिंपल सी बात है, आपने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया था, 50,000 रुपए और लगाया, कितना हो गया? 1.5 लाख। 20,000 आपने निकाल लिया, कितना हो गया? 1,30,000। अब आपको 1,30,000 रुपए दिया हुआ है, तब आपको ओपनिंग निकालना है। 1,30,000 में क्या करेंगे? ड्रॉइंग जोड़ देंगे 20,000, 1,50,000, एडिशनल कैपिटल माइनस कर देंगे 50,000, वापस आ गए 1 लाख। तो हमारा फॉर्मूला सिंपल सा होता है। हम सिंपल कैसे कैलकुलेट करते हैं समझिएगा। हमने कहा ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड प्लस लॉसेस। तो हमने कहा ओपनिंग कैपिटल में क्या, ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग कैपिटल में हम एक तो क्या ड्रॉइंग जोड़ देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जोड़ देंगे, और ड्यूरिंग अगर कोई लॉस हुआ है तो लॉस जोड़ देंगे। घटाएंगे क्या क्या? एक तो हमने कहा एडिशनल कैपिटल घटा देंगे, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी घटा देंगे, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो भी घटा देंगे। इस तरह से हमारी ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगी। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल।